Hello everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 3rd of 12th Geography, Human Development. Now what is the meaning of word human development? यानी मानव का विकास. डेवलपमेंट मीन्स कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, वो तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. तो क्या हम अगर ह्यूमन बीइंग की इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स. सिर्फ यहाँ पर इनकम मैटर नहीं करती, बल्कि इनकम के अलावा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. लाइक लिटरेसी लेवल हाई होना चाहिए, लाइक उसका हेल्थ स्टेटस बहुत गुड होना चाहिए, एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए. और ये एस्पेक्ट्स जो हैं डे बाय डे और ऐड होते जा रहे हैं, यानी ह्यूमन बीइंग का एक कंप्लीट डेवलपमेंट. तो यहाँ डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है हमारे सामने, दैट लाइक डेवलपमेंट इज फ्रीडम एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन, लेजर, कंफर्ट एंड एफ्लुएंस, यानी उसकी समृद्धि. बट दिस वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यूज ऑफ डेवलपमेंट इज पार्शियल एंड वन साइडेड. यानी कि जो मतलब वेस्टर्न साइड से जो एक डेफिनेशन आई है हमारे पास डेवलपमेंट की, वो क्या है? लाइक इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब कंप्यूटराइजेशन का युग है, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, एडवांस्ड मॉडर्न फैसिलिटीज like safety, security of individuals, all are considered as a symbol of development. बट ये जो डेफिनेशन वेस्टर्न साइड से आई, यानी यूरोपियन कंट्री से आई है, तो ये वन साइडेड है, यानी कि पार्शियल है. इसका जो दूसरी साइड है वो अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है डिप्राइव्ड हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनका लिटरेसी लेवल नहीं है, उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है, उनके पास सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि लार्ज सेक्शन जो है वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और रिसोर्सेज से डिप्राइव्ड है, यानी वंचित है. फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज ए मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि हमारी कंट्री इंडिया के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है? colonization, marginalization, social discrimination and regional disparity show the other face of development. कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में अगर हम बात करें, वेस्टर्न का जो भी व्यू है वो यहाँ सूट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो आज सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं, यानी कि बहुत गरीब हैं या बहुत ज्यादा अनपढ़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर. And there are few areas like the metropolitan centers that have all modern facilities. ठीक है, बहुत कम है जो मतलब सारी फैसिलिटीज हैं उनके पास, सारे रिसोर्सेज को वो एंजॉय कर रहे हैं. On the other side, there are large rural areas and slum in urban areas even don't have basic amenities. कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल है जिसके पास इंडिया में रहने को घर नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी इटेबल आइटम्स नहीं है, और जो है बेसिक अमेनिटीज नहीं है, यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है उन लोगों के पास. तो ऐसे टाइम पे कि जब बहुत सारे लोग जो हैं बिल्कुल डिप्राइव्ड हैं, यानी कि उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, तो हम यहाँ कैसे कह सकते हैं कि यहाँ सबका डेवलपमेंट हो रहा है? Like majority of scheduled caste, scheduled tribes, landless laborers, poor farmers, slum dwellers are the most marginalized. Marginalized यहाँ पे किसके लिए वर्ड यूज हुए हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो सेक्शन है, ये जो ग्रुप हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग, ये जो है ज्यादा वल्नरेबल हैं, ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, स्टारवेशन की, ये प्रॉब्लम्स इन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा हैं. एंड ए लार्ज सेगमेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज मोस्ट सफरर अमंग ऑल, कि फीमेल का जो एक लार्ज सेगमेंट है, लाइक वो भी यहाँ पर इनसिक्योर है उसकी लाइफ, और बिल्कुल भी सेफ नहीं है उनका एनवायरनमेंट जहाँ वो काम करती हैं या रहती हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस को लेके वुमेन की लाइफ जो है बिल्कुल भी यहाँ सेफ नहीं है. So development pertains to environment pollution leading to ecological crisis, कि एक तरफ हम डेवलपमेंट के पाथ पर जा रहे हैं, बट
ऑन द सेम टाइम पे जो है यहाँ पर जो इकोलॉजिकल क्राइसिस हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग या डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं। पॉल्यूशन भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ जो दूसरा पहलू है वो भी, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो भी हमारे सामने ही है। नाउ देयर आर द 3 प्रोसेसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, कि 3 प्रोसेसेस हैं जो डिक्लाइन कर रही हैं पुअर पीपल की कैपेसिटीज को, उनकी कैपेबिलिटीज को। ये एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं और 3 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है। सो पुअर आर बीइंग सब्जेक्टेड टू दीज, क्या क्या है ये तीनों। फर्स्ट है सोशल कैपेबिलिटीज, कि पुअर पर्सन की सोशल कैपेबिलिटीज जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं ड्यू टू द यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि अगर मान लो कहीं पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, कहीं कोई रेलवे लाइन बनानी है या कोई एयरपोर्ट बनाना है या कोई डैम बनाना है, तो बहुत सारे लोगों को जो है उस एरिया से शिफ्ट होना पड़ता है, दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं। सेकेंड है एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज, कि पुअर पीपल की जो है एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज भी डिक्लाइन हो रही हैं, लाइक ड्यू टू द पॉल्यूशन, कि अमीर आदमी तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है पॉल्यूशन से बचा लेता है, कि वो अगर घर से निकलेगा, गाड़ी में बैठेगा, फिर ऑफिस में जाएगा, कहीं ना कहीं मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। बट पुअर पीपल, जो लोग सड़कों पे रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कि कैसे पॉल्यूशन से वो बचें। थर्ड है पर्सनल कैपेबिलिटीज, ड्यू टू इंक्रीज इन डिक्रीज एंड डिजीज एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है। पर्सनल कैपेबिलिटीज भी पुअर पीपल की यहाँ डिक्लाइन हो रही हैं, क्योंकि एक्सीडेंट की केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं और डिजीजेस यानी बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और ये बीमारियां जो है मोस्टली पुअर पीपल जो फेस करते हैं वो वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, लाइक जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है, मलेरिया, उनको फेस करनी पड़ती हैं। सो प्रेजेंट डेवलपमेंट has not been able to address issues of social injustice, regional imbalances and environmental degradation, कि प्रेजेंट टाइम का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट वाज टेकन एज ए सेपरेट इशू अगेंस्ट प्रेवलेंट वेस्टर्न व्यूज ऑफ डेवलपमेंट, की जो वेस्टर्न व्यू हमारे सामने है, ठीक है, दिस इज द वेस्टर्न व्यू, कि उन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन है, लेजर हो, कंफर्ट हो और बहुत ज्यादा समृद्धि हो, यानी बहुत ऐशो आराम, कंफर्ट वाली लाइफ हो। तो वो क्या है, वन साइडेड है। उसका दूसरा साइड जो है वो मतलब कि हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न व्यू है वो हमारी कंट्री इंडिया में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। सो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? It is a process of enlarging the range of people's choices, increasing their opportunities for education, healthcare, covering the full range of human choices. कि सबसे पहले जो है ये डेफिनेशन दी है यूएनडीपी ने, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और सबसे पहले 1990 में जो है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लोगों की चॉइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना है, यानी लोगों को हमें बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देनी है, बेटर हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज देनी है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 की, एवरी ईयर यूएनडीपी प्रेजेंट ए रिपोर्ट, कि हर साल जो है एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। जब 1993 में उन्होंने जो प्रेजेंट की, तो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर मिनिमम कंडीशंस, की कुछ और बातें भी ऐड कर दी। वो क्या है, लाइक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी में लोगों का प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो, लोगों के पास अपने राइट्स हों, यानी वो अपने राइट्स का यूज करें, पूरी फ्रीडम हो उनके पास, और एम्पावरमेंट को इंक्रीज करना, ठीक है। ये 2 एस्पेक्ट जो है उन्होंने और ऐड किए 1993 में। 1993 report also mentioned that development must be woven around people, not people around development. Try to understand this,
कि उन्होंने कहा 1993 में जो रिपोर्ट पेश की गई, ये कहा कि लोग जो है बिल्कुल सेंटर्ड होने चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट उनके अराउंड होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट सेंटर पर हो और पीपल उनके अराउंड हो, यानी कि लोगों को ध्यान में रखकर, क्योंकि डेवलपमेंट किसके लिए करना है, लोगों का ही डेवलपमेंट होना है, तो उनको ही कॉन्सेंट्रेट करना है, उनके ऊपर फोकस करना है, तो लोगों को बीच में रख के फिर उनके तरफ जो है चारों तरफ डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, कि भारत में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या क्या मतलब एस्पेक्ट्स हैं, कैसे क्या रिपोर्ट आ रही है हमारे सामने, क्योंकि जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसमें पूरा मतलब ब्यौरा होता है कि कितने लोग जो है पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, हेल्थ स्टेटस के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, उनका सोशल मतलब कितना जस्टिस हो रहा है उनके साथ, तो ये सारी रिपोर्ट हमारे सामने आती है। इंडिया इज रैंक्ड 131 इन HDI, UNDP 2016 में जो रिपोर्ट प्रेजेंट की उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का रैंक जो है वो 131 है HDI में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, आउट ऑफ 188 कंट्रीज। एंड इंडिया में जो भी यहाँ पर मतलब वैल्यू है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है दैट इज ग्रुप्ड अंडर द मीडियम ग्रुप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि भारत को मीडियम ग्रुप में रखा गया है, ना बहुत हाई है ना बहुत लो है। नाउ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो स्कोर, कि भारत का जो लो स्कोर है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में हम क्या क्या काउंट करेंगे, लाइक लॉन्ग पीरियड तक इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल रहा, उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस रही, लाइक कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म जिसको साम्राज्यवाद कहते हैं, या नियो इंपीरियलिज्म यानी कि नव साम्राज्यवाद। कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं लाइक ह्यूमन राइट्स वायलेशन, की मानव अधिकार का वायलेशन होना, ठीक है, उनको अधिकारों का प्रॉपरली उनको यूज ना करने देना, उनके अधिकारों को छीनना। एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कि समाज में जो लोगों के बीच में रिच पुअर या मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना, भेदभाव होना, तो ये क्या है, सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं। थर्ड है पॉलिटिकल फैक्टर्स, लाइक नेचर ऑफ ए स्टेट, कि एक स्टेट की नेचर, कि वहां पर किस तरह की गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है, एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारी कंट्री का लो स्कोर है HDI में। नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन दैट रिप्लेस्ड नाउअडेज नीति आयोग, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, दैट प्रिपेयर HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो मतलब प्रिपेयर करते हैं फॉर इंडिया, टेक्स स्टेट्स एंड यूटीज यूनिट्स फॉर एनालिसिस, कि अपने इस पूरी रिपोर्ट को बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सारी स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का पूरा डाटा वो कलेक्ट करते हैं। एंड इट टेक्स UNDP इंडिकेटर्स अलोंग विद इकोनॉमिक अटेनमेंट, जो UNDP के इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं, लाइक UNDP कहते हैं कि हेल्थ स्टेटस भी हमें कवर करना है, वो भी चेक करना है, उसकी एजुकेशन भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसमें आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, साथ में पर कैपिटा इनकम, यानी जो UNDP के इंडिकेटर्स है, अलोंग विद उनके साथ साथ इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, हाइजीन एंड वेलफेयर पॉलिसीज, तो ये सारा भी उन्होंने कुछ और भी एस्पेक्ट्स ऐड किए हैं जो प्लानिंग कमीशन HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि हम मतलब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है उसमें तो डिफरेंट कंट्रीज का रैंक होता है कि कौन सी कंट्री कौन से रैंक पर है, बट जो इंडिया में प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग जो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन होता है कि कौन सी स्टेट का कौन सा रैंक है, कौन सी स्टेट जो है हायर रैंक पे है और कौन सी स्टेट लोअर रैंक पे है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट स्टेट्स का जो कंपैरिजन है और जो उनमें डिस्पैरिटीज हैं या रीजनल जो भी उनके अंदर वेरिएशंस हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा कि जिसमें हमने मेनली ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को बहुत जो है डीपली इसको स्टडी किया है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट अपने आप में कोई इतना इजी नहीं है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत इजी नहीं है कि सिर्फ हाँ अगर हम इनकम को ही लेके कहें कि हाँ इनकम इंक्रीज हो रही है
सो कि मतलब ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, उसके साथ साथ हमें बहुत सारे जो मतलब टाइम टू टाइम नए नए एस्पेक्ट्स जो है और भी ऐड होते रहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारा टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।